तो ये देखें, इस तरफ आप देख सकते हैं जो प्रोडक्शन है, किस तरह से काट करके और किस तरह से इसके बीज जो हैं वो तैयार करवाते हैं। काटें जिंजवा घास लगाई थी। ठीक है। हाँ, ये पौष्टिक घास है, गायें बहुत खुश होकर खाती हैं इसको। और ये एक बार लगाने के बाद बार बार कटिंग देता हमें, काफी साल चलता है ये भी। जैसे ये गिनी घास है, इसमें भी 3-4 वैरायटी है। रोड्स है, बहुवर्षीय ज्वार है, वो स्मार्ट नेपियर है, रेड वाली है, वो सुपर नेपियर है, ये हीरामणि है। अपने पास में काफी घास है। हीरामणि है, हीरामणि। ठीक है, ये भी सुपर नेपियर की जैसे ही दिखती है। हाँ, लेकिन नस्ल अलग है। हाँ, इसकी हाइट उससे कम रहती थोड़ी ही। हाँ, ये 10-12 फीट तक जाती है। हाँ, ऊपर करके और दिखाएं हाइट अभी इसकी क्या कुछ हो चुकी है। बढ़ने लग रही है। ये देखें, तकरीबन अभी 8-10 फुट के आसपास हाइट इसकी आराम से है। ठीक है, ठीक है। तो प्रोडक्शन जीतू भाई, मैंने आपको पहले भी दिखाया है, 18, 19 फीट की हाइट करके दिखाई है। ये देखें, एक बार फिर लंबे समय के बाद कप्तान लंबड़दार आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने हरे चारे की जो क्रांति पूरे भारतवर्ष में सुपर नेपियर घास के तौर पर लेकर के आए हैं। नॉर्थ ईस्ट, पूरे नागालैंड, मणिपुर, आसाम से लेकर के गुजरात तक और तकरीबन J&K, हिमाचल प्रदेश से लेकर के साउथ इंडिया तक, केरला, कर्नाटका तक हर जगह आपने इस घास को उपलब्ध कराया है। पार्सल आपने करवाया, वहाँ पर भेजा। और हरा चारा, आज भूसे की जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं पशुधन को आज हमारा किसान भुलाता जा रहा है या उसको बेचता जा रहा है। वहीं पर अगर हरे चारे की पूरे साल भर उपलब्धता अगर रहती है तो वही पशुपालन उसके लिए एक अच्छी आमदनी का स्रोत बन जाता है। तो युवा साथी हैं यहाँ पर कप्तान लंबड़दार। जीतू भाई नमस्कार, आपका हमारे फार्म पर पहुँचने की। जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। तो सुपर नेपियर अभी फिर एक बार इसका सीजन है। अभी बरसात के समय से लगाया जाता है और फिर ये अच्छी फुटाव लेती है। पीछे आप देखें, पूरा जो खेत है वो सुपर नेपियर की। ये देखें प्रोडक्शन, बादल अभी हैं आसमान पर, इसलिए जो क्लैरिटी आनी चाहिए थी उसके लिए मैं माफ़ी ज़रूर चाहूँगा। अन्यथा ये देखें आप, और इस तरफ आप देखें, ये इस साइड हीरामणि, उस साइड सुपर नेपियर है। अच्छा, वो जो पीछे है, पीछे भी सुपर नेपियर की मैं आपको उगाई है आपने। ठीक है, तो देखें हरा चारा, आज पशुधन कहीं ना कहीं हरे चारे और भूसे के अभाव में अपने प्राण त्याग रहे हैं। और यहाँ पर देखें, इनके जो खेत हैं ये लहलहाती हुई इस हरे चारे की घास से लबालब है। और आप देखें जो पत्तियाँ इनकी आ रही हैं पौष्टिकता से परिपूर्ण। ये देखें, आ जाएं, ज़्यादा दूर न जाएं, बताएं। हाँ, साथ में कटिंग हो रही है, आप देखो। हाँ, पीछे कितनी तेजी से ग्रोथ कर रही है। अच्छा, ठीक है। एकदम सॉफ्ट और मुलायम है। सॉफ्ट और मुलायम है। ठीक है। मैं कोई भी यूरिया पेस्टिसाइड यूज नहीं करता जीतू भाई। अगर अपने खेत के अंदर डालता हूँ तो अपने पास में गाय माता है, उनका गोबर डालता हूँ बस। अच्छा। और अगर कोई भी जिसने ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत है तो यूरिया, DAP कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड तो नहीं करता। फिर भी अगर एनिमल ज्यादा है, उसने प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो फिर कुछ भी डालो जल्दी। देखो आप देखो, जो ये देखें, देखो कितनी बड़ी जो सुपर नेपियर है यहाँ पर बहुतायत में, एक बार हाथ ऊपर करके और दिखाएं हाइट अभी इसकी क्या कुछ हो चुकी है। बढ़ने लग रही है। ये देखें, तकरीबन अभी 8-10 फुट के आसपास हाइट इसकी आराम से है। ठीक है, ठीक है। तो प्रोडक्शन, जीतू भाई, मैंने आपको पहले भी दिखाया है, 18, 19 फीट की हाइट करके दिखाई है आपको। हाँ, अपनी जो पहले वाली वीडियो के अंदर भी है। जी जी। तो हरे चारे को, इसको आप समाधान के तौर पर कैसे देखते हैं? क्यों किसानों को इसके ऊपर जाने की आज आवश्यकता? आज सूखे भूसे का जो रेट है, आप देखो 1200 रुपये क्विंटल हो रहा है। राजस्थान वर्गे अपने जो पड़ोसी राज्य हैं, उनमें तो 1300-1400 रुपये क्विंटल तक भी पहुंच रहा है। जैसे अब भी मेरे पास में परसों ही जयपुर से आए थे भाई जी, वो 5 एकड़ का भेजा उनको। वो बोल रहे थे कि हमारे तो जब लेबर कॉस्ट समेत लगा के 1400 रुपये क्विंटल पड़ता है चारा। अच्छा। और उसके लिए ये बिल्कुल समाधान, एक चारे का निदान है। भाई एक बार ये लगा दें, पर बार बार हमें चारा मिलेगा। और इसकी कॉस्ट ये नहीं है भाई बार बिजाई करनी है, दोबारा ऊपर बारिश होगी, जर्मिनेट नहीं होया। भाई जितनी बार भी हम कटिंग करेंगे उतनी बार ही प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ता ही रहेगा। उतनी बार प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो 1 एकड़ में से कितना क्विंटल आप निकाल लेते हैं? जीतू भाई देखो, रफली बताऊंगा मैं, वैसे हमने एक बार में एक कटिंग में 1100-1200 क्विंटल तक निकाल लिया। लेकिन मैं 500 क्विंटल तो ऑल एवरेज जो हमारी प्रत्येक स्टेट के अंदर
अगर 2 से 3 हजार का TDS का पानी में भी हो जाता है। अच्छा। हाँ, बस इतना है कि जब लगाते हैं हम इसको, ये कम से कम 20 दिन महीना उसको पानी का मॉइस्चर चाहिए। बस जर्मिनेट होने के बाद तो जो दूसरी फसलों में पानी लगाते हैं उसी प्रकार पानी लगाना है। तो आपने अजमेर शुष्क जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं, अजमेर, भीलवाड़ा और बनासकाठा, यहाँ पर भी भेजी तो है। भाई ये सिर्फ भगवान का आशीर्वाद है, गाय माता का आशीर्वाद है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर तक काफी एक बहुत ज्यादा तादाद मात्रा में भेजा है, काफी एकड़ के हिसाब से। अच्छा, तो पूरे आप जैसे भाई वो मतलब खूब जुड़े हुए हैं, पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध कराई है। और ये देखें, बिल्कुल पूरे खेत में एक जैसी हाइट इसकी देखने को मिलेगी, एक जैसी हाइट। तो ये देखें, युवा साथी हैं, मोनू एक साथी और हैं, और कप्तान लंबड़दार के जो बेटे हैं। जी नमस्ते, नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो ये देखें आप, सुपर नेपियर एक कटिंग के बाद इस तरह से बढ़ती है। और ये देखें तकरीबन प्रोडक्शन जो है प्रति एकड़ ये काफ़ी ज़्यादा। तो ये देखें, 1 एकड़ इनका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी इन्होंने सुपर नेपियर की जो है वो प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी ली। ये देखें आप, खुद देखें, खुद आंकलन करें कि एक बूटा जो है वो किस तरह से फूटा है। अलग अलग वैरायटी है जीतू भाई। हाँ हाँ, कोई मतलब किसी का पत्ता सूख जाता है, किसी की वैरायटी बिल्कुल ऊपर से नीचे तक ग्रीन रहती है। अच्छा, और ये देखें कप्तान लंबड़दार ऑर्गेनिक फार्म पर जो हीरामणि जो घास है वो इस तरफ है। तो हीरामणि जो घास है ये भी हीरामणि की वैरायटी है। हाँ। या ये सुपर नेपियर है? ये हीरामणि है। हीरामणि के बारे में बताएं। हीरामणि भी ठीक है घास, लेकिन इसके अंदर थोड़ा कांटा होता है भाई जी। अच्छा, सुपर नेपियर सोप होती है, उसके अंदर कांटा नहीं होता। हाँ हाँ। इसके अंदर कांटा हो जाता है। अच्छा, कांटा हो जाता है। हाँ, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट ठीक है, लेकिन वो कटाई करने मैं उसमें। तो एक सुस्पष्ट सवाल आपसे कि 1 एकड़ में आपने बताया कि एवरेज जो हमने पकड़ी है वो 500 क्विंटल के आसपास। बिल्कुल 500 क्विंटल। हाँ, 500 क्विंटल तो सभी जगह हो जाता है। 2 रुपए किलो अगर पकड़े, हाँ, तो 2 रुपए किलो के हिसाब में वो 500 क्विंटल 5 दूनी 10, तो 1 लाख रुपए का चारा मिल जाता हमें एक उसमें से, एक कटिंग में। और ऐसी कटिंग हम 4 से 5 कटिंग ले लेते हैं पूरे साल भर में। बिल्कुल, एक बार लगाने के हर 2 महीने बाद आप कटिंग लेते हैं? हाँ, 2 से 2.5 महीने। जैसे थोड़ी सर्दी वाली हम 3 महीने में ले लेते हैं, और बाकी तो अब तो 2 महीने से पहले तैयार हो जाती है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये टेम्परेचर में ये हमारे भी यहाँ 46-47 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। हाँ। कोई गर्मी में इसको बस नमी मिलनी चाहिए पानी की, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, कितनी है खारे पानी में, मीठे पानी में ये ऐसी कोई दिक्कत? 3000 का TDS का पानी में भी उगा के देखा, फिर भी बढ़िया। हाँ, लगाते वक्त हमें अगर पानी 3000 की TDS है तो उसमें फिर हम ये देखेंगे भाई बारिश के मौसम में लग जाए, एक बार लगने के बाद फिर क्या ऐसा ही पानी दे, फिर कोई दिक्कत नहीं, पानी देते नहीं। तो एक बार इसको लगाने के बाद तकरीबन इसकी उम्र क्या है? 3 साल चल जाती है, 5 साल चल जाती है, 6-7 साल चल जाती है, 5 साल तो जमा बिल्कुल बराबर प्रोडक्शन देती है। अगर फिर भी उसमें टाइम से पानी लगता रहे तो फिर वो 6-7-8 साल तक भी चल जाती है। ठीक है, तो कटिंग दिखाएं। हाँ, कहाँ पर किस तरह से तैयार करके और किस तरह से आप पार्सल करवाने का जो एक पूरा आपका जो व्यवस्था है उसके जो है बारे में जरूर बताएं। तो देखें, इस तरफ आप देख सकते हैं जो प्रोडक्शन है किस तरह से काट करके और किस तरह से इसके बीज जो हैं वो तैयार करवाते हैं। काटें, बहुत बढ़िया। तो वैसे सिलाई करवाते हैं। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया बताएं कटवाने के बाद जो बीज आप उपलब्ध करा रहे हैं। जी, पहली बात तो हम बीज देखेंगे ये पक्के तैयार हो गया, जो जर्मिनेट होने के लायक है कि नहीं है। जी, उसके बाद फिर हम उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करके यहाँ फार्म पर ले आते हैं, फिर इसकी सफाई करवाते हैं, पत्ता उतरवाते हैं। हाँ। और फिर ऐसे इस प्रकार कटिंग करवा के काउंटिंग करके फिर पैकिंग होती है। ठीक है, तो 1 एकड़ में तकरीबन ये जो कटिंग्स हैं सुपर नेपियर के कितने लग जाती हैं? और 11,000 कटिंग लगती है भाई जी। अच्छा, 11,000। ठीक है। हाँ, ये एक नु ऐसे काउंटिंग करके। ठीक है। और एक बैग में 1,000 पीस डालते हैं। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही डालते हैं। अच्छा, तो 11 बैग लग जाते हैं। अच्छा, तो तकरीबन 11 बैग 11,000 कटे कि इसका छिलका उतारने की जरूरत नहीं है उससे। ये जी,
इसका छिलका उतारने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो इसका सेफ्टी कवर है और ऐसे ही लगेगा जैसे हम इसको इस प्रकार लगाते हैं मिट्टी के अंदर। ये खास बात ये आँख करेगी। और ये तो छोटा हिस्सा है वो हाँ, नीचे की तरफ और बड़ा हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ। आवाज तो भाई जैसे ये हम इस प्रकार लगाएंगे, जो छिलका है ये ऊपर की साइड होना चाहिए। ठीक है। और कटिंग करते वक्त भी इस बात का ध्यान रखते हैं भाई नीचे वाला पार्ट छोटा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा, क्योंकि और जो लगाने में है जल्दी आंख नीचे मिट्टी के अंदर चली जाएगी। और खास काम इस सर्कल ने करना है, ये 1.5 से 2 इंच मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। ठीक है। तो इसको अगर सिर्फ दिखाने के लिए इसके अंदर एक आँख होती है, ये देखिए ये जो आँख है यही पत्ता बन करके और फिर विकसित होता है। यहाँ रूट बन जाएंगी और फिर इसका रूट जड़ें हो जाएंगे और ये फुटाव ले लेगा। ठीक है। और ये काफी आदमी कई बार संशय में रहते हैं, भाई हम बेचते हैं, फिर वो फोन आता है सर ये पत्ता उतारें या ना उतारें। मैं बोलता हूँ पत्ता उतारने की कोई जरूरत नहीं है, ये सेफ्टी कवर का काम करेगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये उठा लिया, ये लगा दिया, ये इसको यहाँ से जर्मिनेट हो जाएगा। इसकी जो आँख होगी इसके यहाँ से डायरेक्ट ऊपर निकलेगी। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें ये इस तरह की व्यवस्था है। तो 1 एकड़ में 11,000 कटिंग और 1 एकड़ के लिए 11,000 कीमत आपने निर्धारित की है। तो आपने बताया है कि एक बार लगाने के बाद कई सालों तक आप इसकी पैदावार ले सकते हैं। बार बार निराई गुड़ाई कटाई और फिर दोबारा से खाद डाल करके फिर निराई गुड़ाई बिजाई, ये जो खर्चे हैं ये आपके बचते हैं। तो इनके जो चारों तरफ जो खेत हैं उसमें इन्होंने सुपर नेपियर और सुपर नेपियर की जो फसल लेकर के और पूरे भारतवर्ष में जो उपलब्ध कराते हैं। ये देखें आप, ये देखें। और पीछे भी इनके 5-7 एकड़ हैं जहाँ पर इन्होंने सुपर नेपियर उगाया हुआ है और यहाँ पर जो है ये जिंजवा घास। ठीक है, ठीक है। तो ये देखें देसी गोवंश, अगर बात की जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग की और उसमें अगर गौ पालन की अगर बात न करें तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक जो दृष्टिकोण है वह अधूरा रह जाता है। तो यहाँ पर देसी गोवंश नंदी जो इनका है, नामकरण क्या किया है आपने उसका? योद्धा उसका नामकरण किया है। और ये देखें बिल्कुल हरियाणा नस्ल का काफ़ी अच्छा बछड़ा और ये साहिवाल नस्ल की बछड़ियाँ, और अंदर जो इस साइड में इनकी हरियाणा नस्ल की गायें और भी हैं। ये देखें अपनी गायों के लिए भी इन्होंने सुपर नेपियर काटी है। ठीक है, पास से मैं एक बार जरूर दिखाना चाहूँगा। एक बार गाय के डाल करके दिखाएं। हाँ बिल्कुल, डाल करके दिखाएं कितनी खुश होकर के वो खाती है। जी, वो तो ऑलरेडी उसके पास है, पेट भर चुका होगा। ये देखें, तो इनकी जो गायें हैं इनके पास भी सुपर नेपियर जो है अकेला सुपर नेपियर डालते हैं जी। और गोबर और दिखाएं। गोबर जस्ट अभी करे है। ये देखें हरा गोबर है लेकिन ढीला नहीं है। हाँ, इतना ज़्यादा ढीला नहीं है कि पूरा बिखरे, तो ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइट है। तो बिना किसी सूखे के भूसा दिए हुए सिर्फ और सिर्फ सुपर नेपियर खिलाकर भी और कुछ आटा लगा देते हैं जी। तो उसके बाद अंत जो पैकिंग आप करते हैं जी, नंबरदार ऑर्गेनिक फार्म, ये आपका मार्का है। ठीक है, ये इसमें 11,000 जो कटिंग्स की काउंटिंग करने के बाद जी पैक करवाएं। भाई अपने पास में ट्रांसपोर्ट की सारी सुविधा है। अच्छा, कोरियर की है, डिलीवरी की है। अच्छा, डोर डिलीवरी बोलता है तो कोई डोर डिलीवरी हो जाता है। अच्छा, अगर वो अब उसके सिटी से लेना चाहता है तो उसके सिटी तक भेज देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखें नंबरदार ऑर्गेनिक फार्म जींद सुपर नेपियर के अलावा अन्न जो ये उपलब्ध कराते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। गेहूँ, खाने वाले गेहूँ की कई तरह की वैरायटी इनके पास है। तो एक एक करके बताना शुरू करें, कौन कौन सी वैरायटी आपके पास है और उनके क्या क्या उनके गुण हैं, बताएं। जीतू भाई अपने पास में ये काफी वैरायटी है। हाँ। कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो खाने में बढ़िया होती हैं। हाँ। कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिनका प्रोडक्शन ज्यादा है। जैसे एक फार्मर बिजाई करके और उसको मंडी में बेच के ज्यादा इनकम। ठीक है, तो किसान भी आपके टारगेट पर हैं कस्टमर बेस के लिए। हाँ, और जो खाने वाले उपभोक्ता जो हैं वो भी आपके मतलब कस्टमर बेस हैं। तो बताएं। भाई जैसे अपने पास में ये शुगर फ्री है, शुगर के पेशेंट। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के समय के ये गेहूं हैं। हाँ। जब हम सभ्यता में रहना जब हमने सीखा था
तब ये सोना मोती हाँ, सोना मोती और ये देखें गेहूं का जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, बजाय की लंबाई लिए हुए ये गोलाई लिए हुए हैं। ये देखें गोल गेहूं हैं, सोना मोती हैं, और आपने बताया कि ये शुगर फ्री है। हाँ, शुगर फ्री के पेशेंट ठीक है। तो जो हाइब्रिड जो गेहूं खा करके जो अब परेशान हो गए हैं या जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अपसेट हो गया है, हाँ जी, वो इस तरह के गेहूं का सेवन करते हैं। तो सोना मोती इनका नामकरण किया गया है। किस रेट पर आप उपलब्ध कराते हैं? रेट जरूर बताएं। रेट 100 रुपये किलो है। 100 रुपये केजी, ठीक है। बोने के लिए भी और खाने के लिए भी, ठीक है। आगे और बताएं। जीतू भाई, जैसे ये बंसी गोल्ड है, ठीक है, और 306 है हाँ, देसी अपने खाने के लिए, ठीक है। ब्लैक में भी अपने पास में 2 हैं। अच्छा, एक लाइट काला गेहूं, हाँ, ठीक है। एक लाइट कलर है, एक डार्क कलर है, ठीक है। और एक लाइट कलर है, हाँ, और ये देखें इधर जो है ये डार्क कलर, ठीक है। ये वाली ग्लूटेन फ्री है, ये ग्लूटेन फ्री है, ठीक है, ठीक है। लंबा गेहूं है, हाँ, ठीक है। और जीतू भाई अपने पास में DBW 303 है, ठीक है। किसान 444 है, अच्छा। DBW 222 है, हाँ हाँ DBW 187 है, हाँ हाँ। कुदरत 9 है, DG 09 है। काफी वैरायटी है जो ज्यादा प्रोडक्शन देती हैं, जो ज्यादा प्रोडक्शन हाँ, दे रही हैं, वो किसानों के लिए, क्योंकि वो उनको किसानों के लिए अपने खेत में पैदावार बढ़ाने की और ज्यादा आय लेने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके अंदर ये बीज किस चीज का डाल रखा है? ये एक बेल का है, जैसे फार्म पे कोई बेल आ लगाते जाता है, रहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें भी ये अलग अलग वैरायटी ठीक है, है। वो अपना वहाँ कवर और कर आपके लिए। पास काले चावल भी थे, वो कहाँ है? काले चावल अब की बार उनकी बढ़िया वैरायटी तैयार नहीं हुई भाई, अच्छा अच्छा, क्वालिटी तैयार नहीं होगी तो फिर हम रख के उसको दें, वो हमारे से नहीं होगा, वो होगा। अच्छा जी। जब बढ़िया क्वालिटी नहीं है तो फिर हम वो सेल नहीं करेंगे भाई, ठीक है, वो रख लेते हैं आप, हाँ, ठीक है। वो तो अपनी गायों को खिला देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने बताया, ये क्या इसके क्या रेट है? इसके 100 रुपए किलो है, 100 रुपए केजी, ठीक है। 60 रुपए किलो, ये 60 रुपए केजी है। हाँ। कौन सा है? बंसी? ये बंसी गोल्ड है। अच्छा, वो जो अपना देसी जो हाँ, होता देसी। है 305 306, वो कहाँ पर है? वो ये रहा। 306 हाँ, जो गेहूं है वो यहाँ पर है। देसी जो भारतीय मूल की जो देसी भाई, नस्ल मैं है, एक बात बताऊं। जो हरित क्रांति से पहले से बोई जा रही है, जिसमें गुणवत्ता अधिक होती है, उसके बाद तो हाइब्रिड का पूरा एक दौर आया जिसमें हमने अपनी मजबूरी हो जाती देसी है रेट ऊपर नीचे करने का। जैसे हम एक तो लेते हैं 60 मन, हाँ हाँ यानी कि हमने ले लिया 25 क्विंटल 22 क्विंटल, हाँ। एक मिला वो वही उस खेत के अंदर 10 क्विंटल, हाँ, तो फिर वो 10 के भी कई बार 8 भी क्विंटल हो जाता है। ठीक है। तो उसके लिए जब बगैर खाद बीज के हम ऑर्गेनिक तैयार करते हैं, लेबर कॉस्ट भी ज्यादा हुआ है, प्रोडक्शन भी कम मिला है, तो उस करके हमने एक बैलेंस बनाने के लिए उसका फिर रेट अप करना पड़ा है। ठीक है। तो आपने बताया कि पूरे भारतवर्ष में पार्सल के माध्यम से आप इनको अवेलेबल कराते हैं, कोरियर से, डिलीवरी से, ट्रांसपोर्ट से, सभी जगह भेजते हैं जी। बस। तो आपके संपर्क सूत्र क्या है? और आपने बताया कि कोई अगर बाहर से आता है तो रहने की व्यवस्था आपने तो भाई इसमें बनाई गई है, और इसका फर्श अगर आप देखें तो ये गाय के गोबर से लिपाई करवाते गाय के गोबर, नेचुरल फीलिंग लेगा आदमी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये एग्रो टूरिज्म का भी कंसेप्ट कह सकते हैं, या कोई बंदा आता है और जीवन की आपाधापी से ज्यादा परेशान है तो एक दिन इनकी इस कुटिया में रह करके देखें। आप एक बार कैमरा घुमा के देखें जीतू भाई, कितनी शांति है, पेड़ पौधे कैसे। अच्छा, तो ये देखें आप एक बार चारों तरफ जो है, घुमा के दिखा दो जीतू भाई, आराम। वो देखें आप। जी। तो रहने के लिए व्यवस्था आपने यहाँ पर कर रखी है। अगर कोई देर सवेर लेट पहुँचता है तो रहने की, रुकने की चिंता कतई खाना खिलाएंगे भाई को, ठीक है, बहुत किसी बढ़िया। प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो अंत में संपर्क सूत्र, वेलकम, कोई भाई आके भी ले जा सकता है, 24 घंटे सभी के लिए ओपन है अपना फार्म। अगर किसी ने मंगाना तो मंगा सकता है। तो सुपर नेपियर जो इन्होंने बताई थी, वो आँख जो फुटाव करती है वो इस तरह से फुटाव करती है। ये देखिए, छोटा हिस्सा नीचे की तरफ रखें और बड़े वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखें, और फिर ये जो फूट करके ऊपर निकलेगा और नीचे पूरा इसका रूट सिस्टम डेवलप होगा। ये देखें, दूसरी में भी अगर आप देख पाएँ तो ये इस तरह से निकलता है। जीतू भाई जी, नंबर संपर्क, हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर 90502588 90502588। तो ये देखें, बोर्ड पर भी आप लिखा हुआ देख सकते हैं, कप्तान सिंह 90502588। और ये देखें, सहजन, बहुवर्षीय ज्वार, रोड्स इत्यादि, जिंजवा घास, नेपियर, हाइब्रिड नेपियर, सुपर नेपियर, हीरामणि और अजोला, ये सभी आप उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए